Good morning dear students. I am Falguni Parikh from Aditya Senior Secondary School. आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने स्किप कर दिया क्योंकि सर पहले से इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं, तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं। हमने उसमें फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका प्रोसेस देखा था, उसका सिस्टमैटिक वे देखा था। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, मैनेजरियल रोल्स क्या है और लेवल्स क्या है। देखो, मैनेजरियल रोल्स का मतलब क्या होता है? प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य जो मानव द्वारा किए जाते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़कर आ चुके हो कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, यानी मानव के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। कोई भी अकेला व्यक्ति मशीनों के थ्रू ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिसमें ह्यूमंस होते हैं और वहां से मैनेजमेंट हमारा चलता है। देखो बच्चों, मैनेजमेंट क्या है हमारा, हम प्रोसेस देखते हैं कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो मैनेजमेंट का एक सिस्टमैटिक वे देखा था हमने कि एक मैनेजमेंट क्या है जो सभी सेक्टर्स में अप्लाई होता है। सभी सेक्टर्स का मतलब चाहे वो सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो। नॉन ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल से रिलेटेड हो या अदर थिंग्स से रिलेटेड हो, सभी प्रोसेस में मैनेजमेंट चलता है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो वहां भी एक मैनेजमेंट वर्क करेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि मैनेजमेंट को हम हमारे से रिलेटेड कर देखें तो आप देखोगे, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो या आपको शादी में जाना है फॉर एन एग्जांपल, तो पहले से मैनेजमेंट कर होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं हो जाता? शादी में वो वाले फंक्शन में हम वो वाली ड्रेस पहनेंगे, इस वाले फंक्शन में हम ये वाली ड्रेस पहनेंगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए हमें मेकअप किट के लिए भी चाहिए, हमें शैम्पू भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हम पहले से चीजों को इकट्ठा करते हैं, यानी एक मैनेजमेंट का तरीका हुआ कि किस समय कोई सी ड्रेस चाहिए होगी तो हमें तुरंत निकल जाए, तो हम कपड़ों को इस तरीके से जमाएं। तो ये क्या हुआ हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सब सेक्टर से रिलेटेड है। हम बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मीनिंग क्या है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का? तो क्या लिख रहा है? मैनेजमेंट इज अ सर्टेन प्रोसेस, एक निश्चित प्रोसेस है ये हमारा, सर्टेन है, ऑफ गेटिंग वर्क, काम को पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक सर्टेन प्रोसेस है, और सर्टेन प्रोसेस कैसे है? ताकि हम गेटिंग वर्क, काम पूरा कर सके, डूइंग वर्क, काम कर सके, विच कंटिन्यूस, जो लगातार चलता रहता है। देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, विच कंटिन्यूस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको लगातार चलने वाली? क्योंकि वी विल डन वर्क, हम काम पूरा करते हैं, नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाता है। एक हमारा एम पूरा होता है, नेक्स्ट एम की साइड जाना होता है हमें, यानी ये कंटिन्यू चलने वाला है। व्हाइल अचीविंग कॉमन गोल्स, जब तक कि हम हमारे गोल्स को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमारा मैनेजमेंट कंटिन्यू वर्क करता है। मैंने फिर कहा मैनेजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मीनिंग हम देख चुके हैं, पार्कर मैरी फॉलिट ने पहले ही बता दिया है कि दूसरों से काम करवाना, इट इज द आर्ट ऑफ वर्क टू डूइंग वर्क अदर्स, मतलब कि दूसरों से काम करवाने की कला है। तो इसमें देखेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें हम काम करवाते हैं, करते हैं, कंटिन्यूअस चलता है। कब तक चलता है? व्हाइल अचीविंग कॉमन गोल्स, जब तक हम हमारे कॉमन गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हैं। इसीलिए स्टोनर ने क्या कहा था, हमारे एक वैज्ञानिक हैं स्टोनर क्या कहते हैं कि अ प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक वे, यह क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक सही तरीके से। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें एक सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा झलक दे देती हूँ। अच्छा,
अच्छा हाँ, हमें शादी में जाना है, क्या करना है, हमें कपड़े चाहिए, कपड़े है ही नहीं हमारे पास, कपड़े है ही नहीं, क्या करेंगे, मार्केट से लेकर आएंगे। तो हमारा पहला तरीका क्या हुआ, पैसा होना चाहिए। पैसा होगा, हम मार्केट जाएंगे, शादी फंक्शन के कपड़े खरीदेंगे, कपड़े खरीदने के बाद घर लेकर आएंगे, उनको फिर जमाएंगे अच्छे से और फिर शादी में जाकर करेंगे। इसी तरह से जब भी मैनेजमेंट किया जाता है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले काम होता है कि प्लानिंग करो। आपने पहले प्लानिंग करी थी ना, हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये एक संस्था के तौर पे है जहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वहां पर लोगों को काम करवाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, रिक्रूटमेंट का, मतलब कि लोगों की भर्ती करने का। भर्ती करेंगे, ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी ना मैनेजमेंट करने के लिए, भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, भर्ती कर लिया हमने लोगों ने, अब हम उन लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, यानी डायरेक्शन देंगे। और लास्ट में उन लोगों पे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्यों करेंगे, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके, डूइंग वर्क एट द टाइम, समय पर अपना काम पूरा कर सके, इसलिए उन पे कंट्रोल किया हम लोगों ने। यानी स्टोनर भी क्या कहते हैं, अ प्रोसेस इज द सिस्टमैटिक वे, एक निश्चित तरीका है ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी चीज को करने का, और अ सिस्टमैटिक मेथड, एक सिस्टमैटिक मेथड है ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, जो चीजें हैं उनको हैंडल करने का, यानी कंट्रोल करने का। तो आज हमने इस वाले टॉपिक में अभी क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, कब तक चलता रहता है, जब तक कि हमें हमारे गोल्स नहीं मिल जाते हैं। और स्टोनर ने भी क्या कहा, एक सिस्टमैटिक वे है डूइंग थिंग्स और सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हैंडलिंग थिंग्स, चीजों को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, डिटेल्स आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगी। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, कंटिन्यू चलने वाला है, एक सिस्टमैटिक वे से चलता है। क्यों चलता है, जैसे ही हम हमारे एक लक्ष्य को या एक काम को पूरा करते हैं, दूसरा काम पुनः स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए फिर हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी एक तरह से कैसा प्रोसेस हुआ, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, डायनामिक प्रोसेस। अब देखो हिंदी में बोलते हैं इसको निरंतर और इसको बोलते हैं गतिशील, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस और डायनामिक। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस और डायनामिक। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू चलने वाला। कंटिन्यू चलने वाले का मतलब ये है कि जैसे ही हम एक काम, एक लक्ष्य, हमारा एम जो है वो पूरा कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट एम के लिए हमें दोबारा से मैनेजमेंट करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायनामिक कैसे है, जैसे ही सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हमारे मैनेजमेंट में चेंज भी करना पड़ता है। तो यानी ये कैसा हुआ, डायनामिक हुआ। डायनामिक कैसे, कि जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थितियां हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने मैनेजमेंट का निर्माण किया, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, या हमें किसी टाइम पर हमारे मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ा, तो ये प्रोसेस हमारे डायनामिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सोशल एक्टिविटी। देखो कोई भी मैनेजर है या ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड बात करें तो ये सब हमारे सोशलिटी से रिलेटेड होते हैं। कोई भी मैनेजर के खुद के इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ रिलेशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने आपसी संबंधों से संस्था के कुछ रूल्स का निर्माण भी करता है। या जैसे मैं मैनेजर हूँ, कोई मेरा एम्प्लॉय है, मेरे नीचे वर्क कर रहा है, आज तो वो मेरी संस्था में एम्प्लॉय और एज ए मैनेजर के हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाहर जाकर आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो। तो इस वजह से क्या होगा कि मैं अपने उन पर्सनल रिलेशन से मैनेज
मैनेजर उससे बहुत बेहतर तरीके से काम करवा सकता है। सोशल एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, ये इफेक्टिवनेसली वर्क करता है, यानी कुशलता पूर्वक काम करता है, और फाइनली हमें मैनेजमेंट से रिजल्ट मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि इस साल में 100 करोड़ टन का टर्नओवर करूंगा। टर्नओवर करने के लिए उसने क्या बनाए, मैनेजर्स के थ्रू कुछ रूल्स बनाए, मैनेजमेंट किया कि मुझे किस तरीके से काम करना है, या मेरी जो गुड्स है उसको कैसे सेल करना है ताकि कस्टमर उसको लाइक करे, पसंद करना स्टार्ट कर दे। जिसमें क्या क्या आना चाहिए हमारा, देखो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और प्राइस कम होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अच्छी होंगी तो कस्टमर उस चीज को पसंद करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया, मैनेजमेंट किया, तो वो हमारा इफेक्टिवनेसली और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस बन जाएगा। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है, आपको पता है, ये किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है मैनेजमेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि मैनेजमेंट जो किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा। क्या मशीनें रूल्स रेगुलेशंस बना सकती हैं या काम करने के तरीके को फॉलो कर सकती है, नहीं कर सकती। ये किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है ये, तो इसे एक ह्यूमन प्रोसेस बताया गया है। तो हमने मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या देखा, इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें हमने पहला देखा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेक्स्ट एक डायनामिक प्रोसेस है, थर्ड सोशल एक्टिविटी है, फोर्थ इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, नेक्स्ट यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल में पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइजेशन दोनों में पाया जाता है, और लास्ट ह्यूमन प्रोसेस है। 6 पॉइंट हमने पढ़े। नेक्स्ट हम मैनेजरियल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।